ठीक है गाइस, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने पहले भी बताया था कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं, एक मिनिमाइजेशन वाली और एक मैक्सिमाइजेशन वाली। सो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम्स के अंदर जो आता है ना वो मिनिमाइजेशन वाला होता है, मैक्सिमाइजेशन वाला ज़्यादातर नहीं आते, बट अगर आ गया तो कैसे सॉल्व करना है वो अभी देख लो। ठीक है, सो टॉपिक अपना है मैक्सिमाइजेशन का। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 मैक्सिमाइजेशन। नंबर ठीक है, अब मैक्सिमाइजेशन में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लो। ठीक है, अ कंपनी हैज़ टू अपॉइंट वन सेल्स एग्जीक्यूटिव इन ईच ऑफ द 4 एरियाज। प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ एग्जीक्यूटिव इज एज फॉलो, फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एरिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, जो भी देख रहे हैं समझ रहे हैं ना, नहीं समझा तो कृपया करके क्लासेस आए ज़रा, घर बैठ के खाली इसके ऊपर ही रिलाई ना रहे, एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन जिसके लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है वीडियो, उसके लिए नहीं, ये सेंटेंस उसके लिए नहीं है, बाकी सबके लिए। ठीक है, दिल पे लेना है ले लो, नहीं लेना है किडनी पे लो, चलता है। ठीक है, किडनी दिल सब हो गया, आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो बनाते हैं अपना क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन स्टार्ट्स एरिया एग्जीक्यूटिव। ठीक, ये हो गया अपना एरिया का ए, एग्जीक्यूटिव का ई, एरिया A1 A2 A3 एंड A4, सेम E1 E2 E3 एंड E4। क्या दिया क्वेश्चन में? 70 56 70 49 देन 54 68 48 ठीक है, फिर क्या है 48 के बाद 64 56 58 64 50 74 80 66 56। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैक्सिमाइजेशन वाले सम को सॉल्व करने से पहले अपने को एक काम करना है। वो काम क्या होता है कि एंटायर जो अपना क्वेश्चन दिया है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, उससे अपने को सबस को माइनस कर देना होता है। ठीक है, और उसको अपन रिग्रेट टेबल बोलते हैं। तो अपन एक रिग्रेट टेबल बनाएंगे, जैसे कि आप देख लो इधर पे रिग्रेट टेबल कैसे बनेगा। ठीक है, रिग्रेट टेबल लाइन्स ठीक है, एरिया का ए, एम्प्लॉय का ई, A1 A2 A3 A4 E1 E2 E3 E4। ठीक है, नाउ अब जैसा बोला सबसे बड़ा नंबर है इसमें 80 क्वेश्चन में, तो 80 से सबको माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा 80 माइनस 70 10, फिर 54 माइनस 80 26 24 देन 6, फिर नीचे के रो में आ जाएंगे 80 माइनस 56 इट्स 24 देन 12 देन 22 देन 0, 80 माइनस 80 0 था। ठीक, फिर नीचे के रो में आएंगे 80 माइनस 70 10 देन 32 देन 16 देन 14, फिर नीचे के रो में आएंगे 31 16
30 एंड 24। ठीक, ये हमारा रिग्रेट टेबल होगा। अब रिग्रेट टेबल के बेसिस पे अपन वापस से मिनिमाइजेशन वाले सिस्टम पे आ जाएंगे, यानी कि मैक्सिमाइजेशन वाले को सॉल्व करने के लिए अपने को खाली एक रिग्रेट टेबल बनाना है। रिग्रेट टेबल बनाने के बाद अपने को डायरेक्ट मिनिमाइजेशन पे ही शिफ्ट करना है। ठीक है, अब इसका बनाओ रो मिनिमाइजेशन। कैसे बनाएंगे, टेबल बना लो। टेबल बन गया, E1 E2 E3 E4 A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब इसका रो मिनिमाइजेशन कैसे होता है सबको पता ही है। सबसे छोटे नंबर को पूरे रो से माइनस करना होता है, जो कि है 6 6 माइनस 10 4 6 माइनस 26 20 6 माइनस 24 18 6 माइनस 6 0। तो नीचे के रूप में आएगी, सबसे छोटा नंबर 0 है तो 0 से कुछ भी माइनस कर दो, इक्वल नंबर आते हैं सेम, तो पूरी रो वैसे लिख देंगे 24 12 22 0। ठीक है, देन फिर नीचे आओ, सबसे छोटा नंबर क्या है 10 है, 10 माइनस 10 0 10 माइनस 32 22 10 माइनस 16 6 10 माइनस 14 4। फिर नीचे के रो में आ जाओ, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 16 16 माइनस 31 16 16 माइनस 16 0 16 माइनस 30 14 16 माइनस 24 8। ठीक है, अब अपन इसको डायरेक्टली कर सकते थे, लाइक जैसे पहले पिछले इसमें बताया था रो मिनिमाइजेशन कॉलम मिनिमाइजेशन एक ही टेबल को बना के, लेकिन इसमें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी तुम ये बना लेंगे ना तो पहले चेक करो कि सारे रो और सारे कॉलम में 0 है कि नहीं। अब इसके अंदर 0 है, इसके अंदर 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, कॉलम में देख ले इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें नहीं है। अब ये एक इसके लिए अपने को सॉरी नहीं, अब ये एक कॉलम के लिए अपने को कॉलम मिनिमाइजेशन वाला टेबल पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक, वापस से आ गए, वीडियो बना, ये बन गया टेबल A1 A2 A3 A4 E1 E2 E3 E4। ठीक है, अब देख लो कॉलम मिनिमाइजेशन जो है इसमें सिंपली अपने को खाली A3 में चेंजेस लाने हैं, बाकी सब में 0 है सबसे छोटा नंबर, तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो सबको पहले वैसे ही लिख लेते 4 24 0 16 20 12 22 0। ठीक है, 0 0 4 8। अब A3 का टेबल देख लीजिए, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 6 है, 6 माइनस 8 कितना होता है 18 6 माइनस 18 12 6 माइनस 22 16 6 माइनस 6 0 6 माइनस 14 8। ठीक है, यहाँ पे आ गए 8। अब 0 फिर से चेक करेंगे और रो वाइज है ये जो है कॉलम मिनिमाइजेशन। ठीक है, 0 है 0 है 2 0 1 0 है 0 है 0 है 0 है 2 0। ठीक, अब अपन 0 सिलेक्शन वाले साइड पे आएंगे, बना लो फिर से टेबल। ठीक, ए का ए एम्प्लॉय का ई A1 A2 A3 A4 E1 E2 E3 E4। E1 में क्या टेबल कॉपी करो 4 20 12 0 24 12 16 0 0 22 0 4
16,088, ठीक है। अब ज़ीरो सिलेक्ट करना तो पहले भी बताया वही कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले रो वाइज जाएंगे, फिर कॉलम वाइज। रो वाइज में सिंगल ज़ीरो देखना है, इंटायर रो में और कॉलम में ना हो। यदि रो वाइज जा रहे तो पूरे रो में खाली एक लगा ज़ीरो होना चाहिए, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एक से ज़्यादा हो तो वेट करेंगे, फिर दूसरे रो पे जाएंगे। सेम कॉलम के लिए भी वैसे ही करेंगे। अब फर्स्ट रो में एक लौता है, सिलेक्ट किए। अब इसको सिलेक्ट किए तो इसके नीचे करस्पॉन्डेंस में ये ज़ीरो आया तो ये कट हो गया, ठीक है। अब सेकंड रो में तो ये कट हो गया तो है नहीं। थर्ड रो में आ गए 2 है, वेट करेंगे। फोर्थ रो में आ गए 1 है, उठा लेंगे इसको। अब सेकंड रो में 2 है, किसी एक को तो पिक करना ही पड़ेगा। अगर से अपन ने इसको पिक किए तो ये कट हो गया। अपने पास आए कितने ज़ीरो, 1 2 3, जबकि चाहिए अपने को 4 ज़ीरोज़। ये अपने 4 कॉलम एंड 4 रो है, तो इक्वल ज़ीरो आना ज़रूरी है। अगर से नहीं आया तो अपने को फिर से एक रिग्रेट टेबल बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा कि जितने ज़ीरोज़ अपन ने सिलेक्ट करके आए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, जितने ज़ीरोज़ हमारे सिलेक्ट होके आए हुए हैं ना, उतने लाइन खींचना है अपने को। और लाइन इस तरीके से खींचना है कि वो लाइन के अंदर जो ना जितने भी ज़ीरो है ना टेबल में के, वो कवर हो जाए, ठीक है। बता दो कैसे, बना लो टेबल फिर से। ठीक है, E1 E2 E3 E4 A1 A2 A3 A4, ठीक। लाइन में यही टेबल में मार के बता देता हूँ, इसके नीचे फिर वो डबल टेबल बनाते ये निकलेगा, ठीक। लाइन कैसे मारने गए, अब तुम लोग को वो समझना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरीके से तुम लोग, और 3 ही लाइन मारना है, ठीक है। लाइन 3 कैसे मारना है, जितने ज़ीरो तुम्हारे सिलेक्ट होके आए हैं, अगर यहाँ पे अगर 2 ज़ीरो सिलेक्ट हुए होते ना मेरे, तो सिर्फ 2 लाइन मारना है मेरे को। लाइन मारने में तो हर जगह लाइन नहीं मारना पड़ना है, जितने ज़ीरो सिलेक्ट हुए हैं खाली उस हिसाब से उतने लाइन। 3 ज़ीरो सिलेक्ट हुए हैं तो 3 लाइन मारने का है, और 3 लाइन में ही सारे ज़ीरो कवर होने चाहिए। जैसे अपनी पहली लाइन ये आ गई, दूसरी लाइन ये आ गई, तीसरी लाइन ये आ गई, ठीक है। अब अपने ये तीनों के इसमें ज़ीरो सारे कवर हो गए, 1 2 3 4 5 ज़ीरो थे, सारे कवर हो गए, ठीक है। अब अपन ये टेबल में जो है, अब रिग्रेट टेबल कैसा बनेगा कि लाइन मारने के बाद जो नंबर बच गए जिनके ऊपर लाइन नहीं आई है, ठीक है, उसमें का सबसे छोटा नंबर लेंगे और सबको माइनस करेंगे वो छोटे नंबर से, एक्सेप्ट जो नंबर इंटरसेक्शन पे आए हैं। जो भी नंबर इंटरसेक्शन पे आए हैं वो नंबर से वो नंबर को प्लस करेंगे। इंटरसेक्शन क्या, अगर 12वीं में पढ़े रहेंगे तो पता रहेगा, 2 लाइन जहाँ पे कोलाइड होती हैं उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये इंटरसेक्शन वाले पे जो नंबर होंगे उसको सबसे छोटे नंबर से प्लस करेंगे। सबसे छोटा नंबर बचे हुए में कौन है, 4 है। 4 - 4 0, 4 - 20 is 16, 4 - 12 is 8। अब लाइन आई है, जिसपे लाइन आई है सिंगल लाइन, वो इंडिविजुअल वैसे ही रहेगा, 0 को 0। 24, 4 - 24 20, 4 - 12 8 अगेन, 4 - 16 12, लाइन आई 0 0 आ गया। नीचे 0 0 एज यूजुअल आएगा, 22 एज यूजुअल आएगा क्योंकि लाइन गई हुई उसमें से, 0 एज यूजुअल आ जाएगा। 4 इंटरसेक्शन पे है, 4 प्लस होगा 8 हो जाएगा। फिर नीचे 16 सेम आ जाएगा लाइन पे, इसलिए 0 सेम आ जाएगा, 8 सेम आ जाएगा। नाउ इस ये 8 भी इंटरसेक्शन पे है तो 4 प्लस हो जाएगा, 8 + 4 12, ये हो गया 12। चेक करो फिर से 0 सारे रो और कॉलम में आया है कि नहीं बराबर से, आया है आया है आया है आया है, कॉलम वाइज आया है आया है आया है आया है। अब इसमें से अपन 0 निकालेंगे, ठीक है। पहले रो वाइज जाएंगे, रो वाइज अगर अपन जा रहे हैं 2 है, वेट करेंगे। सेकंड रो पे है, एक लौता है, सिलेक्ट करें। अब इसके सिलेक्शन से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ इनडायरेक्टली, ये सिंगल बना, इसको सिलेक्ट किए, इसके सिलेक्ट करने की वजह से ये कटा, ठीक। ये कॉलम वाइज में आ रहा है ना, कॉलम के नीचे, तो ये कट गया। अब ये कट गया तो ये सिंगल बच गया अकेला, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब लास्ट रो में तो ये एक लौता है ही, कर लिए सिलेक्ट। आगे 4 0 1 2 3 4।
अगर से 4 जीरो नहीं आ रहे हैं इसके बाद भी, ये रेगुलर टेबल बनाने के बाद भी, लाइन मारने के बाद भी, तो तुम लोग कहीं रॉन्ग जा रहे हो, अपने आप को कर लेना, तो बराबर से 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब लिखना कैसे, वो तो सबको अगर पहले देखे रहेंगे तो समझ में आ ही रहेगा, बट स्टिल कैसे लिखना है। पहले एग्जीक्यूटिव जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, EXCC, देन एरियाज एंड देन प्रॉफिट। याद रखना मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से पूछता है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मैक्सिमाइजेशन लिख के आएगा, या तो फिर जो भी क्वेश्चन दिया है ना उसका प्रॉफिट निकालो बोलेगा। या तो अगर प्रॉफिट पूछा तो मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन है, या तो डायरेक्ट ही मैक्सिमाइजेशन पूछेगा। और मिनिमाइजेशन को कैसा पहचानना है, या तो मिनिमाइजेशन डायरेक्ट लिखा होगा या तो फिर कॉस्ट लिखा होगा। इसमें जो है ना क्वेश्चन में कॉस्ट लिखा होगा, समझे, ऐसा है। तो ये 2 चीज़ याद रखना। पकड़ी ये आप एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव कैसा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, E1 E2 E3 E4, ठीक है। अब इधर देखो कैसा लिखेंगे अपन, ठीक है। जब E1 पे कौन आया, A1 आया, तो एरिया A1, E2 पे एरिया कौन सा आया हुआ है, A4, E3 पे एरिया कौन सा है, A3 है, और E4 पे एरिया A2 है, ठीक है। प्रॉफिट कैसा लिखेंगे, क्वेश्चन में से देख के, क्वेश्चन अपने क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में देख लेना। क्वेश्चन में अपने है पहले E1 का A1 पे है 70, E2 के A4 पे है 80, E3 के A3 पे है 64, E4 के A2 पे है 64, ठीक है। टोटल निकाल लेंगे 8 7 + 8 12 27, आ गया आंसर 27, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो अपना, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, सोल्यूशन स्टार्ट हुआ, आंसर 27। जस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट रुपीज़ पूछा हुआ था, इसलिए ₹27 आ गया, समझे। दैट्स इट, इतना ही था आज का लेक्चर। मिलते हैं आगे अगले लेक्चर में, बाय बाय।